नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत पर बीजेपी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंघल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि टोपी न तिलक लोगों ने विकास पर मोहर लगाई है। योगी जी के हाथों में देश सुरक्षित है। संभल की जामा मस्जिद केस में उन्होंने सभी कोर्ट के आदेश का पालन करने की अपील की। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता राजेश सिंघल ने कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, शहरी या ग्रामीण सभी का मोदी जी पर विश्वास बढ़ा है। सरकार के काम आम जनता को पसंद आ रहा है। मुस्लिम बाहुल्य कुंदरकी में बीजेपी की बड़ी जीत पर कहा, न टोपी न तिलक, जनता ने विकास पर मोहर लगाई है। उन्होंने योगी जी के हाथों में यूपी सुरक्षित बताया। वहीं संभल के जामा मस्जिद केस पर कहा कि राम मंदिर पर हमने कोर्ट के आदेश का इंतजार किया। जामा मस्जिद केस में उन्होंने कोर्ट के आदेश का पालन करने की अपील की है। आज उपचुनाव में जीत मोदी और योगी की है, विकास की है, अब कोई नर नहीं, सिर्फ विकास के नारे भी जीत हुई। संभल में जामा मस्जिद हर मंदिर को लेकर जो प्रक्रिया है वह अदालत का स्वागत करें। शहर में शांति व्यवस्था रखें, अपील करते हुए कहा, योगी और मोदी के विकास की धारा का असर है। आज उपचुनाव में बहुत बड़ी जीत हुई है और क्या इस जीत को मानते हैं? और जीत से पहले 19 तारीख को जिस तरह से यहाँ पर इसका आया था जामा मस्जिद और हर मंदिर को लेकर, किस तरह से देखते हैं इसको आप? पूरे देश के अंदर और देश की जनता ने माननीय मोदी जी, योगी जी के ऊपर विश्वास बढ़ाने का कार्य किया है, क्योंकि हमारी सरकार के जो कार्य हैं वो आम जनता के लिए है। हमारी सरकार का नारा भी है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को जीत कर आज पार्टी हर क्षेत्र के लिए कार्य कर रही है। आम जनता को सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो आज माननीय मोदी जी और योगी जी के प्रति आम जनता का विश्वास, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, किसी जाति का, किसी धर्म का, गांव का है, शहर का, गली मोहल्ले का, सबका, हर तरफ, चारों तरफ आज माननीय मोदी योगी जी के ऊपर तेजी के साथ विश्वास बढ़ रहा है। आज उसी का परिणाम है कि आज कुंदरकी में एक तरफा लगभग 1 लाख वोट से हमारी ऐतिहासिक जीत हुई है। मैं सबसे पहले अपने रामवीर जो हमारे भाजपा के प्रत्याशी हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूँ और उन कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन कार्यकर्ताओं ने दिन रात लगकर अपनी पार्टी के लिए और उन मतदाता को भी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया, मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ। 60% जिसे देखा गया है 60% मुस्लिम समुदाय था और हर बूथ पर सबसे ज़्यादा समाजवादी को मानकर चल रहे थे, लेकिन भाजपा को वोट निकला है। किस लिए मुसलमान ने किया? टोपी का और जाली का उनका असर था। क्या मानना है इस चीज़ को? अब ना कोई टोपी, ना कोई जाली, ना कोई तिलक, अब केवल विकास की बात है। माननीय मोदी जी, योगी जी आज आम जनता के लिए, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, सबके लिए वो काम कर रहे हैं और बिल्कुल न्यायपूर्वक काम कर रहे हैं। इसलिए आम जनता का विश्वास बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। आने वाले समय के अंदर भी हमारी जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, उन चुनावों में भाजपा आगे बढ़ रही है। चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो। आज महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की की सरकार बनी है। हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और हमारा जो विकास का जो कार्ड है, उस कार्ड पर जनता अपना मोहर लगा रही है और माननीय मोदी जी, योगी जी के ऊपर लगातार विश्वास बढ़ा रही है और माननीय मोदी योगी जी के हाथों को मजबूत कर रही है। माननीय मोदी जी के हाथों में ही देश सुरक्षित है, ये जनता मान चुकी है और उत्तर प्रदेश योगी जी के हाथों में सुरक्षित है, ये जनता मान चुकी है। सर, जामा मस्जिद का जिस तरह हर मंदिर चल रहा है, 29 तारीख को डेट दी गई है, उसकी क्या तैयारी है? किस तरह से देख रहे हैं आप? मैं अपने और क्या अपील करना चाहेंगे जनपद के वासियों को और विशेष रूप से संभल नगर के और आसपास के लोगों को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि ये कोर्ट का विषय है। कोर्ट में लोगों ने याचिका दायर की है। हमारे पूज्य संतों ने जो याचिका दायर की है, उसी याचिका के आधार पर वहाँ पर सर्वे हुआ। उस सर्वे के बाद फिर 29 तारीख लगी है। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूँगा, सब लोग कोर्ट का स्वागत के लिए तैयार हैं, चाहे वो मुस्लिम के पक्ष में आए, चाहे वो हिंदू के पक्ष में आए। लोगों को कोर्ट पर विश्वास करना चाहिए। हमने भी अयोध्या में कोर्ट के ऊपर विश्वास किया था, जैसे कोर्ट ने निर्णय किया उसी के आधार पर अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना और निश्चित रूप से संभल में भी जो भी निर्णय आएगा, उस निर्णय का, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम है, उसका स्वागत करना चाहिए। ये काम चल रहा था कि अयोध्या के बाद काशी के बाद संभल की बारी, क्या मानते हैं सर? और ख़ास 19 तारीख को एक दिन पहले इसका वो आया। ये विषय हमारे परम पूज्य संतों का है। ये हमारे जो संत लोग हैं, जो हमारे धार्मिक नेता हैं, या जो हमारे विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, वो लगातार अध्ययन कर रहे हैं। इस देश के अंदर लगातार अध्ययन कर रहे हैं,
कहाँ कहाँ मुगल काल में हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, कहाँ कहाँ पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। तो ऐसे स्थान चिन्हित किए गए, उसी में ये एक स्थान हरगे मंदिर भी है। ये पहला मंदिर ही था, ये मैं कह रहा हूँ पहला मंदिर था। अब आजकल जहाँ भरे सो नमाज पढ़ रही है, तो हम अब कोर्ट के निर्णय का पालन करेंगे। जो कोर्ट निर्णय करेगी हम उसका पालन करेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज के साथ।